हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरी आज की वीडियो फिर से हेयर फॉल पे है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने एक होममेड ऑयल बताया था जिससे कि हम हेयर फॉल को कैसे रोक सकते हैं। तो उसमें से मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि हम बहुत सारी रेमेडीज़ इस तरह से ट्राई कर चुके हैं, उसके बाद भी हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है, तो क्या करें कि हमारे हेयर फॉल कम हो जाए। मैं उनके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, अगर हम लोग जैसे कोई भी होममेड अगर रेमेडी ट्राई करते हैं ना, तो उसके साथ साथ ही हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिसके कारण कि वो रेमेडीज़ पूरी अच्छी तरह से वर्क कर सके। तो मैं कुछ टिप्स लेके आई हूँ हेयर फॉल के ऊपर कि हमारे हेयर फॉल क्यों हो रहे हैं, और आप बहुत सारे रेमेडी अगर ट्राई कर चुके हैं उसके बाद भी हेयर फॉल क्यों नहीं रुक रहे हैं, आपसे क्या गलती हो रही है। तो मैं बहुत सारे टिप्स लेके आई हूँ। अगर आप और साथ ही अगर आप चाहें तो इन टिप्स को नोट भी कर सकते हैं जिससे कि आपको याद रहे कि आपको क्या क्या करना है, जिससे कि आगे चल के आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना हो। तो टिप नंबर 1, सबसे पहले ना देखिए, जब भी आप शैम्पू करते हो ना, तो अपने रूखे बालों पर कभी भी शैम्पू ना करें। आप अगर शैम्पू कर रहे हो तो उससे चाहे तो 1-2 घंटे पहले, या फिर सबसे बेस्ट होगा कि आप एक दिन पहले ही रात को अपने बालों को अच्छी तरह से ऑयल से मसाज कर दें। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हल्के गुनगुने पानी से अगर आप शैम्पू करते हो ना, तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, आपके बाल सिल्की होने के साथ साथ कम उलझेंगे और कम टूटेंगे। टिप नंबर 2, शैम्पू करने के पहले ना आप बालों को अच्छी तरह से कंघी करें और उसके बाद ही आप शैम्पू करें, ताकि आप जब भी आप अपने बालों पे शैम्पू करें उसके बाद आप जब कंघी करें ना, तो आपके बाल कम उलझे। अब देखिए, आपके बाल अगर कम उलझेंगे ना, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपके बाल कम टूटेंगे। टिप नंबर 3, ज़्यादा गर्म पानी अपने बालों को धोने के लिए बिल्कुल यूज़ ना करें। हल्का गुनगुना पानी, वो चाहे ठंड का मौसम हो, गर्मी या बरसात, किसी भी मौसम में आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ ना करें। कई कई बार होता है ना कि हमारे सर में खुजली होती है या फिर रूसी हो जाती है, तो उससे हम सोचते हैं कि अगर हम हल्का गर्म पानी ले लेंगे अगर, तो हमारी खुजली और रूसी भाग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, और उल्टे आपके स्कैल्प में, आपके जड़ों को, आपके बालों की जड़ों को डैमेज करता है और आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इसलिए हमेशा हल्का गुनगुना पानी ही लें। नंबर 4, आप कभी भी शैम्पू को डायरेक्ट अपने बालों पर ना डालें। उस शैम्पू को थोड़े से पानी के साथ मिक्स कर दे मग में, उसके बाद जाके फिर अपने बालों को पहले गीला कर ले, उसके बाद फिर उसमें डालेंगे ना, तो अच्छा झाग भी बनेगा, आपके बालों से पूरा ऑयल भी रिमूव हो जाएगा, आपके बाल अच्छे से साफ भी होंगे और शैम्पू भी कम लगेगा। टिप नंबर 5, अगर आप शैम्पू करने के बाद कंडीशनर का यूज कर रही हैं ना, तो किसी अच्छे ब्रांड का कंडीशनर ही ले। और सबसे पहले तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप कोई शैम्पू लेते हो या फिर कंडीशनर लेते हो ना, तो कभी भी डायरेक्ट उसका बड़ा डब्बा उसका ना खरीदें। हमेशा छोटा पाउच पहले खरीदें और उससे पहले ट्राई करें कि वो आपके बालों पर सूट कर रहा है कि नहीं। अगर वो आपके बालों को सूट कर रहा है, उसके बाद ही आप उसको बड़े डब्बे को खरीदें और अपने बालों पर यूज़ करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत अच्छा कंपनी देख के आप कंडीशनर लेती हैं, लेकिन वो आपके बालों को शूट नहीं करता और उसके चलते आपके हेयर फॉल होते रहते हैं। और क्योंकि अब इतने सारे पैसे लग चुके हैं उसमें, तो हमें लगता है कि अरे इसको कैसे छोड़ दें, और उसे हम लगाते रह जाते हैं, जिसके कारण कि हमारा हेयर फॉल कंटिन्यू होते रहता है। फिर हेयर फॉल होते होते हमारे बाल बहुत कम बच जाते हैं। अब कभी भी जब शैम्पू करती हैं या ऑयल लगाती हैं ना, तो बहुत ही हल्के हाथों से आप उसे थोड़ा टाइम लगा के और आप उसे मतलब मसाज करें और उसे रगड़े, ताकि मतलब जो आपकी जो स्कैल्प है, जो आपकी जड़ें हैं ना, उसमें किसी भी तरह का डैमेज ना हो और आपके बाल बिल्कुल भी ना झड़े। टिप नंबर 7, आप कभी भी अपने गीले बालों पर कंघी ना करें। टिप नंबर 8, आप लगभग आधा घंटा के बाद, मतलब आप शैम्पू करने के बाद, उसके बाद जाके फिर आप उसे किसी साफ़ टॉवल से या फिर हेयर ड्रायर से हल्के बालों को ड्राई कर दें। लेकिन उसके बाद भी आप लगभग आधा घंटा के बाद ही अपने बालों पर कंघी करें, क्योंकि जब हमारे बाल गीले होते हैं ना, तो वो जड़ से थोड़े कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण जब हम उसमें कंघी लगाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी झड़ जाते हैं। लेकिन यही प्रोसेस अगर हम सूखने के बाद करते हैं ना, तो जड़ों में थोड़ी सी मजबूती आ जाती है, जिसके कारण कि हमारे बाल कम झड़ते हैं। एक दिन में 20-30 बाल झड़ना नॉर्मल सी बात है, वो नेचुरल प्रोसेस है। ज़्यादा अगर
हमारे बाल अगर झड़ रहे हैं ना, तो ये एक्चुअली में बहुत ही चिंता की बात है। टिप नंबर 9, आप हेयर ड्राई कर अगर अगर आपका मॉर्निंग रूटीन बहुत ज़्यादा अगर बिजी है और आप रोज़ आप हमेशा शैम्पू करती हैं और उसके बाद हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखाती हैं ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप हेयर ड्रायर यूज़ कर सकती हैं, पर अगर कभी कभी आप करती हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप जभी भी अगर आप बालों को हेयर ड्रायर से हमेशा आप वही प्रोसेस से सुखा रही हैं ना, तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हेयर ड्रायर से भी हमारे बालों में क्षति पहुंचती है और उसके कारण हमारे हेयर फॉल होते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप किसी साफ़ टॉवल से बाल को बांधें, उसके बाद जाके थोड़ी देर के बाद जब पूरा पानी वो ऑब्जर्व कर लेना, उसके बाद जाके थोड़ी देर के बाद आप बालों को बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से पोंछते हुए सुखाएँगी ना, और उसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दें, वो अपने ही थोड़ी देर में पानी सूख जाता है। तो आप उसे हेयर ड्रायर का यूज़ जितना कम करेंगी ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 10, रेगुलर अपने बालों में शैम्पू बिल्कुल भी ना करें। आप वीक में चाहें तो 3 दिन या फिर 2 दिन अपने बालों में शैम्पू कर सकती है। मैं तो इतना भी कहती हूँ, रेगुलर अपने बालों को आप गीला भी ना करें, क्योंकि जो हम लेडीज़ के बाल होते हैं ना, वो ज़्यादातर लंबे ही होते हैं। जेंट्स के बाल छोटे होते हैं, अगर वो रेगुलर अपने बालों को भिगा भी लेते हैं तो वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन हम लेडीज़ के बाल क्योंकि लंबे होते हैं तो उनको सूखने में टाइम लगता है, और रेगुलर जब हमारे स्कैल्प में पानी पड़ता है ना, तो हमारे बाल धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगते हैं। तो इसलिए रेगुलर बालों को ना तो भिगाएं ना तो शैम्पू करें। आप चाहें तो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन अपने बालों को शैम्पू कर सकती हैं। नंबर 11, जब आप कंघी करती है ना, तो ये नीचे के बालों को पहले कंघी करें, उसके बाद धीरे धीरे करके आप ऊपर के बालों को कंघी करें। कभी भी डायरेक्ट ऊपर से अपने बालों पर कंघी ना चलाएं। टिप नंबर 12, देखिए बाल बांधने के लिए हम क्या 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 यूज़ करते हैं। चाहे तो इस तरह का ये क्लेचर है, ये क्लेचर का यूज़ करते हैं, या फिर रबर बैंड का यूज करते हैं, या फिर बैक क्लिप का यूज़ करते हैं। तो तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा है? देखिए ये जो है ना, मतलब मुझे पसंद है कि ये सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि ना इसे मैं क्या करती हूँ ना, पूरे बालों को ऐसे राउंड करके मैं ज़्यादातर इससे इस तरह से दबा देती हूँ। तो क्या होता है ना, इससे बालों में प्रेशर नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम रबर बैंड लगाते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना, जब हम उसको निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे बाल उलझ जाते हैं और उससे हमारे बाल टूटते हैं। तो अगर आप रबर बैंड अगर आप लगाना पसंद करती हैं, तो आप बिल्कुल प्लेन रबर बैंड लगाएंगी ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। उसमें अगर किसी तरह का डिज़ाइन है, मीन्स की मोती है या किसी तरह का अलग डिज़ाइन किया हुआ है, तो उसको मैं आपको एडवाइस करूँगी कि उस तरह के रबर बैंड्स आप ना खरीदें, क्योंकि उस तरह के रबर बैंड्स में बाल ज़्यादा फंसते हैं और ज़्यादा टूटते हैं। तो आप चाहे तो बैक क्लिप का यूज़ कर सकती हैं, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप घर में रेगुलर में प्लेन ब्लैक क्लिप इस तरह का क्लेचर का यूज कर सकती हैं, लेकिन मुझे रबर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। टिप नंबर 13, अगर आप जॉब कर रही हैं और रेगुलर आपका घर से निकलना होता है ना, तो आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हाउसवाइफ है या गर्ल्स हैं, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि सप्ताह में एटलीस्ट 2 से 3 दिन अपने बालों को ना अच्छी तरह से आप मसाज की, और हल्का अगर गुनगुना ऑयल से अगर आप मसाज करती हैं ना, तो वो और भी बेस्ट होगा। क्योंकि जब हम लोग ऑयल मसाज देते हैं ना, तो हमारे बालों की जड़ों को पोषण मिलता है, वो मजबूत होती हैं और हमारे बाल कम टूटते हैं। टिप नंबर 14 में क्या होता है कि रूसी हो जाती है, या फिर किसी भी सीजन में अगर आपके बालों में रूसी हो जाती है या जुएँ हो जाते हैं, तो क्या होता है ना, सर में बहुत तेज़ खुजली होती है और फिर हमें बस मन करता है कि खुजलाने का, तो हम बहुत ज़ोर-ज़ोर से इस तरह से बालों को इस तरह से खुजलाने लगते हैं। तो उससे भी हमारे जड़ों को क्षति पहुँचती है और हमारे बाल झड़ते हैं। तो जब भी आपको खुजली होती है ना सर में, ये देखो ये नेचुरल सी बातें हैं जो कि होती ही हैं। तो जब खुजली होती है ना, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप कंघी से ही खुजलाएँ। अगर आपके पास कंघी वाला ऑप्शन ना है, क्योंकि अगर हमारे पास सब समय कंघी अवेलेबल नहीं होता है जब हम घर से बाहर होते हैं, तो अगर आप हाथ से भी अगर मतलब खुजली कर रही हैं ना बालों में, तो बहुत ही हल्के हाथों से ही अपने बालों को इस तरह से खुजलाएँ, ताकि आपके जड़ों में किसी तरह का डैमेज ना हो। नंबर 15, अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा रूसी है या फिर जुएँ हैं, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी टिप होने वाली है, क्योंकि आप
किसी तरह का हेयर मास्क अगर आप नहीं भी लगाना चाहती है, आपके पास टाइम नहीं भी होता है कि आप हेयर मास्क को लगा पाओ, तो सिंपली जब आप ऑयल मसाज दे रहे हो ना, तो उस समय आप उसमें हल्का सा आधा नींबू निचोड़ दें और उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स कर ले और अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगा ले, ताकि जो नींबू होता है ना वो एंटी डैंड्रफ की तरह काम करता है और हमारे बालों की जड़ों से सारे डैंड्रफ को रिमूव करता है, जिसके कारण कि आपको सर में कम खुजली होगी, कि खुजली बिल्कुल बंद हो जाएगी, डैंड्रफ बिल्कुल गायब हो जाएंगे और ये आपके बालों को, जड़ों को भी पोषण देता है और आपके बाल इससे जल्दी जल्दी लंबे और मजबूत भी होते हैं। टिप नंबर 16, आपके बाल अगर नीचे से दो मुँहे हो रहे हैं, इसका मतलब है ना कि आपके बालों को आप अच्छे से देखभाल नहीं दे रही है, मीन्स कि आपकी जड़ों को पोषण नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण कि आपके बाल बिल्कुल रूखे बेजान से होने लगते हैं और दो मुँहे होने लगते हैं। तो उसमें क्या होते हैं ना, ऊपर तो थोड़े से मतलब मोटे होते हैं, लेकिन नीचे होते होते वो कम हो जाते हैं, तो वो आपस में ना फिर उलझते हैं, जिसके कारण जब हम कंघी करते हैं ना तो हमारे बाल टूटते हैं। तो आप हमेशा अगर इस तरह से अपने बालों को ट्रिमिंग करती रहेंगी ना, तो आपके बाल कम उलझेंगे और कम टूटेंगे। मेरी लास्ट टिप है, इसे आप ज़रूर फॉलो करिएगा कि चाहे कोई भी मौसम हो ना, आप सफिशिएंट पानी पीजिए, क्योंकि हमारे जो पानी होता है ना वो हमें अंदर से हाइड्रेट रखता है, उससे हमारे पूरे शरीर को पोषण मिलता है। हमारे बालों को या हमारे स्किन के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप हमेशा बिल्कुल अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें और बहुत सारा पानी पिए। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाय।